औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनलाइन लेक्चर्स बाय कासिम बिन सज्जाद के साथ आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाजिर। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही अहम है और वो टॉपिक ये है कि अगर आपकी ज़मीन पर कब्ज़ा हो तो आपको क्या करना चाहिए। तो दो मराइल में हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर हमारी वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करें ताकि तमाम बंदों तक वो पहुँच सकें। इसके दो किस्म के मरले हैं। पहला मरला ये है कि अगर आपकी ज़मीन पर कब्ज़ा हुआ है तो आपको क्या करना चाहिए लॉन्ग टर्म में और शॉर्ट टर्म में। आप काफ़ी टाइम गुजर गया उसको हम अलग डिस्कस करते हैं कि मिसाल करें महीना हो गया, दो हो गए, तो अब आप मेरी वीडियो देख रहे हैं और आपको जज्बा है कि हम उसको वापस लें तो क्या करना चाहिए, या अभी अभी फ़ौरन हो रहा है आप वीडियो देखिए, या आपको आइंदा के लिए ये मामला तो तब क्या करना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा अरसा गुजर चुका है तो फिर आप ज़रा सोच के देखेंगे क्या करना है। उसमें भी फिर दो बातें हैं। सबसे पहली बात है क्या आपके पास टाइम है, दूसरी बात यह है कि आपके पास पैसा है, तीसरी बात यह है कि आप कितने मजबूत हैं। नाराज ना होना, मैं ओपन बातें कर रहा हूँ ताकि आपको ये मामला पता चल सके। अगर आप कमज़ोर हैं तो कोई बात नहीं, उसका भी हल है। अगर आप मजबूत हैं, पैसा यहाँ पाकिस्तान में चलता है और रिश्वत का मैं आपको नहीं कह रहा, मजबूत कपन ये है कि आप एक अच्छा लॉयर को भी रख सकते हैं, आप मूवमेंट भी होती है, पेट्रोल खर्चा आना जाना ये भी हो सकता है। तो ये आपके पास अगर पैसा कभी मेरे पास भी नहीं होता, मिसाल के उस वक्त आपके पास पैसा है, यानी ये मैं बात कर रहा हूँ, तो उस वक्त अगर आपके पास पैसा है तो फौरी तौर पर एक अच्छा लॉयर करें, अच्छी एप्लीकेशन लिखें। एप्लीकेशन लिखने के बाद एप्लीकेशन क्या होगी, अब कभी आपने ये नहीं कहना कि पहली बात है कि कब्जा मेरा छीन लिया गया, आपने 511 करना है। वो पावरफुल वाली बात कह रहा हूँ, 511 का पर्चा कराना है, 447 का पर्चा नहीं करवाना 447 511 उसके साथ 440 जरूर लगवा लें ताकि वो कुछ आपके लिए बेहतर हो सकता है। तो इस तरह ये आप करेगा। ये मैं आपको वो टिप बता रहा हूँ जो कानून में तो कहीं नहीं लिखी हुई, अपने तजर्बे की है कि आपने कहना कि हमारे कब्जा करने की कोशिश की गई है, वो अवेलेबल मतलब थोड़ा कमज़ोर पर्चा होगा, लेकिन ये नहीं होगा कि आपका कब्जा हो जाएगा, ताकि आप उनको जब हटा लें आप कब्जा करें तो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इससे पहले सबसे पहले आपने क्या करना है कि अपनी काश्त जो है ना वो अपने पास रखनी है, कि मजबूती के साथ आपकी जो खसरा गिरदावरी है वो आपकी लगी होनी चाहिए। खसरा उस सर्वे नंबर को कहते हैं, गिरदावरी उस प्रोसेस को कहते हैं जो प्रोसेस किया जाता है। तो वो अगर प्रोसेस आपका है तो फिर बड़ी अच्छी बात है। वहां पर भी एक दो बातें हैं कि खसरा गिरदावरी लोग समझते हैं कि हमारी काश्त लगी हुई है, लेकिन वो काश्त नहीं होती, उसमें आपकी हिस्सेदार मालिक के तौर पर लिखा होना चाहिए। इसी तरह नहीं होना चाहिए कि वहां पर खुद काश्त मकबूजा मालकान लिखा हो। काफी सारे लोग काश्त को अपने थैले में लेकर आते हैं हमारे पास कि जो हमारी काश्त लगी है वो काश्त नहीं लगी थी, तो उसको भी समझ लें। फिर थोड़ा सा स्टेप बैक करके वापस आते हैं कि कब्जा अगर कमजोर है, कमजोर का मतलब ये नहीं है कि आपके पास बंदे नहीं है, लड़ाई झगड़े नहीं है, आपके पास बंदूकें नहीं है, नहीं, कमजोर का मतलब ये आप शरीफ बंदे हैं, अपनी पग बचाना चाहते हैं, लड़ना झगड़ना नहीं चाहते, तब भी आपके पास अच्छा है। हमारे जैसे दोस्त वहां पर बैठे हुए हैं, वकला भी हैं, फ्री लीगल एड भी है, आप क्वेश्चन कर सकते हैं, आंसर भी ले सकते हैं, हम आपकी सपोर्ट भी कर सकते हैं। आपके इलाके में भी अच्छे वकील हो जाएंगे जो आपको नॉमिनल चार्जेस के साथ आपकी अच्छी एप्लीकेशन लिख देंगे। अब ये सिर्फ थाने की बता रहा हूँ, वहां पर आगे भी आपको लेके चलता हूँ कि थाने के बगैर भी आप क्या कर सकते हैं। उसमें बहुत ज्यादा, अगर आप बहुत ज्यादा लीगल हैं, बाहर बैठे हुए हैं, इधर प्रोसेस नहीं करना चाहते, लड़ना झगड़ना नहीं चाहते, हर किस्म के क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं, तो उसी के हवाले से आपको ये कंपोजिट और कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर देने की कोशिश कर रहा हूँ। अब अगर आप देखते हैं कि आप शराफत से मामला करना चाहते हैं तो वही एप्लीकेशन आप दे सकते हैं। वो एप्लीकेशन अगर आपकी नहीं वो मानते, पुलिस पर फ्रंट डेस्क पर दें, पर्चा हो जाता है तो बड़ी अच्छी बात। अगर पर्चा नहीं होता, डीपीओ, सीपीओ, आरपीओ के पास जाएं, उनकी चिट्स अपने पास रखें, वो भी नहीं मानते तो जस्टिस ऑफिस के पास चले जाएं, वो भी नहीं मानते तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। हाई कोर्ट अगर आपकी नहीं मानता तो आप इस्तगासा कर सकते हैं। ये एक सिंपल सा एक प्रोसेस बताया कि आप ये कर सकते हैं। उसके अलावा मजीद जो है वो आप क्या कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं कि आजकल एक नया कानून भी बना है मरीम नवाज की तरफ से, 2006, प्रोटेक्शन ऑफ ऑनरशिप। उसमें अगर ऑनरशिप है तो आपको कब्जा मिल जाएगा। तो आपने एक और काम नहीं करना, सिविल कोर्ट का हुक्म इम्तनाई का स्टे नहीं लेना कभी भी अपने खाता शरीक में, क्योंकि खाता शरीक जो होते हैं ना वो इश्यूज क्रिएट करते हैं, वो फिर मिल मिलाकर अपने ऊपर भी एफआईआर करा लेते हैं। अगर आपका मुखालिफ जो है खाता शरीक है तो उसको डिफरेंट तरीके से डील करेंगे, अगर खाता शरीक नहीं है तो उसको भी डिफरेंट तरीके से डील करेंगे। अगर खाता शरीक है तो फिर उसके खिलाफ जो एप्लीकेशन देंगे उसमें ये कहेंगे कि ये काबिज अपनी प्रॉपर्टी तक है लेकिन उससे ज्यादा काबिज है।
اگر وہ کھاتہ شریک سے باہر ہے تو پھر حقوق بنائی کا آپ دعویٰ کر لیں گے. سول سٹے جو ہے بڑے مختلف قسم کے ہوتے ہیں، اس میں میری کافی ویڈیوز بھی بنی ہوئی ہیں. ذرا سٹے جو ہے نا وہ بھی سمجھنا